मैंने कहा था ना, जंजीर मैं भी रखता हूं, सिर्फ कुत्ता पकड़ना बाकी है। वो भी आज आ गया। खत्म, साला सारा खेल खत्म डीएसपी। अब ऐसा करो, 2 हथकड़ियां लाओ, एक मेरे हाथ में डालो, दूसरी खुद पहन लो। लेकिन सर मैं कर भी क्या सकता था? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गधे की पीठ पर वकालत की किताब रखने से गधा वकील नहीं बनता, ये आज मुझे मालूम हुआ है। सर मेरी बात समझिए सर, जगदीशन को रोकने के लिए मैं वहां पहुंचा ही था, तब तक वो उन लोगों को उस लड़की से मिला चुका था। नया नया धोबी है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही साबुन लगा रहा है। खैर, वो क्या तुम्हारा वो जंजीर वाला। जंजीर वाला साले, उस जंजीर वाले के होशियारी को तो मैं ट्रांसफर की कागज की पूड़ी में बांधकर दे दूंगा। हाँ, उसकी चिंता नहीं है मुझे, ना ही वो लड़की का भाई। हाँ, वो भाई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बिगाड़ सकता है तो वो अखबार जिसका नाम है भारत नगर टाइम्स। अरे जितने घर मुझे वोट देते हैं ना, उससे कई ज्यादा घरों में पढ़ा जाता है वो अखबार। मैं उस डिसोजा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, सारी कथा छाप देगा वो, कुछ नहीं छुपाएगा। हमें सबसे पहले उस डिसोजा को रोकना होगा। तुम्हारा खाना लाई हूं दादी। देखो मेरी, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, मत डिस्टर्ब करो आज मेरे को। क्या है कि आज तुम्हारा जबरदस्ती भी नहीं चलेगा, बोल दिया। पहले काम करेगा, फिर तुम्हारा खाना खाएगा। तो ठीक है, आज हम खाना तुमको अपने हाथ से खिलाएगा, तुम्हारा काम भी होता रहेगा। हम नहीं खाएगा ये खाना अभी, बस बोल दिया। डैडी, मुंह खोलो। डैडी, कितना तूफानी रात है। ये भी क्या तूफान है? अरे तूफान तो कल आएगा, भारती की निर्दोषी का तूफान, जो सारी नाइंसाफी और जुल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। हाँ, तुम देखना मेरी, वो तूफान आएगा, तूफान आएगा जरूर, और इस पेपर से आएगा जो हम छापेगा। कल भारत नगर का हर आदमी ये जान जाएगा कि भारती बिल्कुल बेकसूर है। इतना काम आ गया डिसूजा कि खाने तक की फुर्सत नहीं। क्या छाप रहे हो? लड़की की बेगुनाही? डर नहीं लगता तुम्हें? किसका डर? तेरा, जो खुद सच्चाई से डरता है? नहीं, मैं सच्चाई से नहीं डरता, वो मेरे से डरती है, क्योंकि मैं खुद उसका गला दबा देता हूं। तू अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा। ये डिसूजा की संभाल है। तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं छापोगे, वरना मैं जिंदगी की किताब से तुम्हारे नाम का पन्ना फाड़ दूंगा। अबे जा साले! ये धमकी है ना? ये अपने उन पिल्लों को दे जो साला तेरे टुकड़ों में फंसे। ये हमारा प्रेस है, और यहाँ वही छपेगा जो सच होता है, समझा? चाचा, मेरे डैडी को बचा लो, वो गुंडा लोग उनको मार डालेगा। चाचा, डैडी,
डैडी प्लीज। अरे तुम सब लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देखते हैं? कोई तो बचा लो मेरे डैडी को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अरे ये सारा लोग क्या करेगा? भीख मांगनी है तो भीखा सेठ से मांग, भीखा सेठ से। सर, एफआईआर रेडी है, पंचनामे पर दस्तखत बाकी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। जब डिसूजा का कत्ल हुआ आप यहां मौजूद थे? नहीं साहब, मैं यहां नहीं था। तुम? मुझे मालूम नहीं साहब। साहब, मैं तो घर में सो रहा था। ये ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब। अपनी बुज़दिली की चादर में सर छुपाए इस बस्ती का एक एक आदमी सो रहा था इंस्पेक्टर साहब, एक एक आदमी। ये तो उस वक्त भी नहीं जागे जब इनके लिए आवाज उठाने वाली निर्दोष भारतीय के ऊपर इल्जाम लगाया गया। अब ये कभी नहीं जागेंगे इंस्पेक्टर साहब, कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि ये सब मुर्दे हैं इंस्पेक्टर साहब, सबके सब मुर्दे हैं। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं जब डिसूजा का मर्डर हुआ तुम में से बहुत सारे लोग यहां मौजूद थे। अगर आज भी तुम लोगों ने अपनी जुबान पर ताले डाले रखे तो याद रखना यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। और आइंदा जिस किसी की भी मौत होगी उस मौत के जिम्मेदार तुम लोग होगे। इसलिए बता दो कातिल कौन है, बता दो डिसूजा का कातिल कौन है। हम बताता तुम्हें इंस्पेक्टर साहब, हमारे डैडी को किसने मारा। उसका नाम बेका है, बेका है। अगर तुम्हारे कानून में इतना दम है इंस्पेक्टर, अगर वो उसे पकड़ सकता है तो दिखा दो उसे पकड़ के। मुझे भीखा के खिलाफ वारंट चाहिए। उसने डिसूजा का खून किया है। डिसूजा की बेटी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। ठीक है।
मैंने कहा था ना, जंजीर मैं भी रखता हूं, सिर्फ कुत्ता पकड़ना बाकी है। वो भी आज आ गया। भीखा पकड़ा गया। अरे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता था, चल अंदर बन जा चिचुंदर। अरे पापी देख लिया अत्याचार का अंत। देखो देखो गाँव वालों, जैसी करनी वैसी भरनी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.